चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती पर केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया है। उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए इस योजना को उन्हें समर्पित किया। साथ ही साथ उनकी जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया है और वाजपेयी जी पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। प्रधानमंत्री ने यहां अपनी स्पीच की शुरुआत बुंदेलखंडी में की और उन्होंने सबको बुंदेलखंडी में राम राम भी कहा। उन्होंने कहा कि वीरों की इस धरती पर रहवे वारे सभी जनन खोत हमारी तरफ से राम राम पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र भी किया। इसी के साथ ही उन्होंने इन सभी परियोजनाओं को उन्हीं को समर्पित किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अटल बिहारी वाजपेयी को यह योजना समर्पित की गई है। इसी के साथ ही इसका क्रेडिट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी दिया। उन्होंने कहा कि पिछले समयकाल में 70 साल के समयकाल में पिछले कार्यकाल में अंबेडकर जी को इन नदी जोड़ो परियोजना या सिंचाई परियोजनाओं का कभी क्रेडिट नहीं दिया गया, जो कि पिछली सरकारों की भूल थी। लेकिन कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को इसका श्रेय नहीं दिया, लोगों को यह पता भी नहीं चलने दिया, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करते हुए एक तरह से इसका खुलासा किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जिक्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमपी में आज हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज बहुत ही प्रेरणादायी दिन है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आज अटल जी की जन्म जयंती है। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की 100वीं जन्म जयंती है। वीरों की धरती ई बुंदेलखंड पे रहवे वारे सबई जनन खा हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। निश्चित मानदंडों पर मूल्यांकन हो जाए, देश देखेगा कि हम जन सामान्य के प्रति कितने समर्पित हैं। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात पसीना बहाते हैं। जिन्होंने देश के लिए खून बहाया, उनका रक्त बेकार न जाए, हम अपने पसीने से उनके सपनों को सींच रहे हैं। जल शक्ति, पानी का सामर्थ्य, पानी के लिए दूरंदर्शी आयोजन, इसके विषय में किसने सोचा था, किसने काम किया था? यहां मेरे पत्रकार बंधु भी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? जो सच्चाई है उसको दबा के रखा गया, उसे छिपा करके रखा गया और एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। और आज मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आंबेडकर। साथियों, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां नदियों को जोड़ने के महाअभियान के तहत 2 परियोजनाएं शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले ही मैं राजस्थान में था, मोहन जी ने उसका विस्तार से वर्णन किया। वहां पार्वती
काली सिंह चंबल और केन बेतवा लिंक परियोजनाओं के माध्यम से कई नदियों का जुड़ना तय हुआ है। इस समझौते का बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को भी होने जा रहा है और मैं तो उस गुजरात से आता हूं जहां के ज्यादातर हिस्सों में साल में ज्यादातर समय सूखा ही पड़ता था, लेकिन मध्य प्रदेश से निकली मां नर्मदा के आशीर्वाद ने गुजरात का भाग्य बदल दिया। सरकार का 1 वर्ष का जन कल्याण पर्व भी हमारा समाप्त हो रहा है। उसमें 11 दिसंबर गीता जयंती से लगा करके हमने हर दिन अलग अलग प्रकार की सौगात देते हुए, और 2 सौगात तो आपने अद्भुत दी है। 35,000 करोड़ की सौगात हमको पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से, 44,000 से ज्यादा करोड़ की योजना का आज का भूमि पूजन, लगभग 75,000 करोड़ तो आपका ही योगदान है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे लिए वाकई सौगात है। 30,000 करोड़ से ज्यादा इस प्रकार से 1,10,000 करोड़ से ज्यादा के भूमि पूजन लोकार्पण के विविध कामों का आज का हमारा जन कल्याण पर्व का पूरा होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा और जिसके माध्यम से कोई भी क्षेत्र में किसी प्रकार से सूखा ना पड़े, पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो। कभी कल्पना करना मुश्किल था कि हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब भी सूखा पड़े, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो आंख मीच के लोग जान लेते थे सूखा पड़ा मतलब बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, क्योंकि यहां सदैव से पानी की इतनी कठिनाई थी, इतनी परेशानी थी कि जैसे ही सूखे की खबर आती, बारिश कम होती, लोग अपने दरवाजा निकाल करके अपने दरवाजे की जगह ईंट से दीवार बना करके उसको लीप करके लोग अपना घर छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि यहां रह करके अपनी मेहनत मजदूरी आजीविका के लिए कुछ होता नहीं। लेकिन ये भी गौरवशाली पक्ष है कि ये बुंदेलखंड का इलाका महारानी लक्ष्मीबाई से लगा करके महाराजा छत्रसाल तक, आला से लेके उदल तक, जीवन में पूरे प्रदेश में एकमात्र क्षेत्र ऐसा है जो पूरे देश में आदर्श है। कितनी सत्ता आई, कितनी गई, किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाया, किसी के आगे सरेंडर नहीं हुए, सबके आगे छाती ठोक करके देश का मान बढ़ाया, स्वाभिमान बढ़ाया। कांग्रेस के लोग आते वर्षों तक सरकार बनाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, गरीबों की झोपड़ी में जाकर के वोट तो ले लिए, लेकिन वोट लेकर के सब भूल जाते हैं। बाद में बुंदेलखंड का ये पैकेज दे देंगे, बुंदेलखंड को वो पैकेज दे देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया। सरकार, समाज, व्यवस्था सब पे समान रूप से ध्यान रखते हुए जो आपने लगातार समाज के सामने आदर्श उत्पन्न किया है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए 8 दिन के अंदर 2 बड़ी नई परियोजना, वास्तव में आपने जयपुर में सही कहा था कि दुनिया में बाकी जगह ये आदर्श बनना चाहिए हमारा देश, और इसके माध्यम से राज्यों को संदेश दिया कि हमारी प्राकृतिक संपदाएं ये राज्य की बेहतरी के लिए होना चाहिए, एक दूसरे के साथ देने के लिए होना चाहिए, न कि राज्य में वोट के चक्कर में आपस में लड़ते रहे। वर्षों तक कांग्रेस लड़ते रहे, और मैं जवाबदारी से कहना चाहता हूं, कांग्रेसियों को तो आज भी नहीं सुहारा है ये हमारा भूमि पूजन, माननीय प्रधानमंत्री जी की सौगात देना। इनकी मति मारी गई, पता नहीं क्या सोचते हैं, ये बुंदेलखंड का कभी भला नहीं सोचते हैं। मैं आज आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, ये लाखों लाख जनता इस बात का समर्थन कर रही है कि वास्तव में ये इस योजना की कितनी जरूरत है।